बैंकर भाइयों, गुड न्यूज़ फॉर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिटायरीज। आज की वीडियो है, खुशखबरी है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। एसबीआई रिटायरीज टू रीजॉइस। आज सेलिब्रेशन का दिन है। आज 7 नवंबर को दिल्ली हाई कोर्ट में ग्रुप ऑफ पेंशनर्स का जो केस था, जिसमें डीएफएस ने पिछली बार रिपोर्ट हमारे सबमिट नहीं करी थी, लेकिन 7 नवंबर को 4 अक्टूबर को उन्होंने रिपोर्ट सबमिट नहीं करी, तो 7 नवंबर की हीयरिंग थी। आज उन्होंने ये कंप्लीट कर दी है, रिपोर्ट सबमिट कर दी है। मेरे पास जो मैसेज है, श्री उमेश शर्मा जी का मैसेज है। 12:45 1 बजे के बीच में उन्होंने दिया है, और अभी ये साइट हाई कोर्ट के वेबसाइट के ऊपर अपडेटेड नहीं है, लेकिन मैंने अंदर से रिपोर्ट ली है हाई कोर्ट से, दिल्ली हाई कोर्ट से, तो ये रिपोर्ट सबमिट हो गई है। तो उसमें क्या है कि मैं आज पढ़ के भी सुनाता हूँ आपको 2-4 बातें खास। और उसमें देखिए, ये है दिल्ली हाई कोर्ट का 7 नवंबर 2023 यानी आज का जो हीयरिंग है, WPC 8095 एंड 9679 2016 का जो केस है, ग्रुप ऑफ पेंशनर्स वर्सेस SBI। और दूसरी जो रिट पिटीशन है A1875 है, और FSBIPA वर्सेस SBI RBI एंड यूनियन ऑफ इंडिया है। DFS अपॉइंटेड कमेटी हैज़ प्लेस्ड द रिपोर्ट एंड हैज़ admitted that an anomaly was committed by introducing 40% and has directed the SBI to amend the regulation to bring parity। देखिए, ये जो अनोमली चली आ रही है, ये बहुत पुरानी कहानी है। मैंने अपनी पहली वीडियो में बताई है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है, पहले बैंक ऑफ बंगाल था, बैंक ऑफ बॉम्बे था, प्रेसिडेंसी बैंक था, फिर इसमें बाद में इंपीरियल बैंक मर्ज हुआ। जब बैंक ऑफ बॉम्बे मर्ज हुआ तो उस समय ये अनोमली आई। तो 80% से ऊपर जो SBI के एम्प्लॉइज़ हैं, वो 50% ऑफ द लास्ट 10 मंथ एवरेज ले रहे हैं, लेकिन 17-18% के करीब जो है एम्प्लॉइज़ जो हैं वो कम पेंशन ले रहे हैं, तो 40% पेंशन ले रहे हैं। तो उसका जो अनोमली चली आ रही थी, वो बहुत बरसों से चली आ रही है। 1955 की पहले की बात है, जब बैंक ऑफ मुंबई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज हुआ था। उसके बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया मर्ज हुआ, तो 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गया। तो उसमें अनोमली को DFS ने इस कमेटी की रिपोर्ट में उन्होंने मान लिया है कि ये गलती हो गई है, हम इसको दुरुस्त करते हैं। SBI हैज़ सबमिटेड द रेजोल्यूशन टू द DFS फॉर अप्रूवल। और इसी रिपोर्ट में ये बताया गया है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने DFS को अप्रूवल के लिए लिख भी दिया है। तो आज से उनकी जो पेंशन है, ये डेट इम्प्लीमेंटेशन नहीं बताई है किस डेट से ये लागू करती हैं, लेकिन मान लीजिए कि नवंबर 2023 से या 1 दिसंबर 2023 से ये 50% सभी की पेंशन एक बराबर हो जाएगी। मेरी अपनी पेंशन जो 40% है, तो इसलिए सारे रिटायरीज़ जो हैं, मोस्टली 18% के करीब जो रिटायरीज़ हैं, उनकी पेंशन 50% हो जाएगी, सभी के बराबर आ जाएगा, और ये अनोमली ख़त्म हो जाएगी। कोर्ट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द कंप्लायंस एंड नेक्स्ट डेट 22/1/2023। ये गलत है, 22/1/2024 की डेट होनी चाहिए। कोर्ट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द कंप्लायंस एंड नेक्स्ट डेट 22/1/2024। डिटेल्ड ऑर्डर एंड DFS ऑर्डर शैल बी शेयर्ड लेटर ऑन। ये 1 जनवरी 2024 से भी लागू होने की संभावना है। Congratulations to all and thanks for the support. Stay positive and stay connected. रिगार्ड उमेश शर्मा। ग्रुप ऑफ पेंशनर जो है 7/11/2023 का है, 12:45 का लेटर है उनका। तो ये है। तो इसके बारे में पहले ही मैंने बताया है कि जो नवंबर का महीना है, वो बहुत गर्म महीना है। गर्म इसलिए है पेंशनर अपडेशन के बारे में। 7/11 को दिल्ली हाई कोर्ट का SBI रिटायरीज का फैसला था, जो आज हो गया है, पॉजिटिव हो गया है, फेवरेबल हो गया है, और इससे 1500 रुपये पर मंथ पेंशन में फ़र्क पड़ जाएगा। दूसरा है 8 नवंबर को और 9 नवंबर को उनकी जो मीटिंग है IBA और DFS की,
उसके बाद 21/11 को MC सिंगला केस है। MC सिंगला केस पेंशन अपडेशन के बारे में है। ये आप सभी को पता है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। और 8 तारीख को वसंतवान कुंद्रे जी का जो केस चल रहा है कोल्हापुर कोर्ट में, उसकी भी हीयरिंग 8 नवंबर को है। तो 7, 8 को, 9 को और 21 नवंबर को सारी डेट्स ही महीने सारे के सारे हैं। और 9 नवंबर को IBA UABU मीटिंग भी तय हो चुकी है। इसके बारे में मैं वीडियो डाल चुका हूँ, आप सभी देख चुके हूँ। तो आप सभी को पता है 9 नवंबर की मीटिंग में उनके पास दिन बचते ही नहीं हैं। उनको 9 नवंबर की मीटिंग में ही सारा कुछ फाइनल करना पड़ेगा। और दूसरी बात है 15% जो ऑफ़र लगाई है वो उन्होंने रिजेक्ट कर दी है। और इसके वो कितना मांग रहे हैं वो बताया नहीं है, लेकिन अंदर से ये पता चल रहा है वो 30% से नीचे जाने की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन IBA की तरफ से हमारे को ये पता चला है कि वो 22% से आगे नहीं जाएंगे। जो आज की रिपोर्ट मेरे पास है कि जो अंदर की रिपोर्ट है वो 22% पे आके रुक जाएंगे। 15% उन्होंने लगाई है। ये 30 से इनको 22 पर आना पड़ेगा, वो 15 से 22 पर आएंगे। तो बीच में 20, 22, 23 इसके बीच में फैसला हो सकता है। तो बाकी हो सकता है इंक्रीज़ तो 40-50% होनी चाहिए। मैं तो 50% इंक्रीज़ डिमांड करता हूँ, क्योंकि पंजाब पुलिस के कांस्टेबल की स्टार्टिंग सैलरी 50,000 रुपीज़ है। तो बैंक का क्लर्क 37,000, 30,000, 35,000 क्यों ले रहा है? जो उससे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है, उसके ज़्यादा ड्यूटीज़ दे रहा है और पढ़ा लिखा है और ऑल इंडिया लेवल का टेस्ट क्लियर करके आता है। दैट इज़ क्रीम ऑफ द सोसाइटी। तो ये उनकी 50% इंक्रीज़ होनी चाहिए ताकि उनकी जो सैलरी है 50,000 से ऊपर बने। स्टार्टिंग सैलरी बैंक क्लर्क की सैलरी 50,000 के नज़दीक होनी चाहिए। तो इतना है। और आज की ये वीडियो इतनी शेयर करनी थी मैंने, इतनी सी बात मैंने बतानी थी, तो आज मैंने शेयर करी है 7 नवंबर का। और SBI रिटायरीज़ को बहुत बहुत मुबारकबाद। और दूसरे पेंशन अपडेशन की इंतज़ार करें। हो सकता है वेज रिवीजन में या MC सिंगला केस में कहीं सुप्रीम कोर्ट से कोई ऑर्डर आ जाए और अच्छी ये महीना जो है, ये साल 2023 जाते जाते बैंक रिटायरीज़ को कोई हल्का सा गिफ्ट दे जाए। तो मुझे आशा है वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलोगे। थैंक यू वेरी मच।